आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हो रहा है। आज ही इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा, जबकि मरकजी बजट कल पेश होगा। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खवातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में भोपाल में एक शानदार तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका में 6 मुल्की सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास का आगाज सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगा। इजलास के पहले दिन ही दोनों ऐवानों में इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा, जबकि 2023-24 का मरकजी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट इजलास 2 हिस्सों में मुनक्किद होगा और ये इस साल 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। 66 दिनों के इजलास में 27 नशिस्तें होंगी। इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक होगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा होगा, ताकि मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता पार्लिमानी कायमा कमेटियां अपनी अपनी वजारतों और महकमों से मुताल्लिक मतालबात ज़र का जायजा ले सकें और रिपोर्ट तैयार कर सकें। बजट इजलास का दूसरा मरहला 13 मार्च को शुरू होकर 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सभी पार्टियों की मीटिंग मुनक्किद की गई थी। मज़कूरा मीटिंग में मरकजी वजीरों राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल और दीगर ने शिरकत की। हुकूमत ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई को बिला रुकावट यकीनी बनाए जाने के लिए सभी सियासी जमातों से ताउन तलब किया। एनसीपी के सरबराह शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय, सीपीआईएम के इलामरम करीम, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीआरएस मेंबर पार्लियामेंट के केशव राव और बीजेडी लीडर सस्मिता पात्रा ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ज़ाब्ते के तहत पार्लियामेंट में किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। इस बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रिसेस होगा और मार्च 13 से फिर बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इश्यू। नागालैंड और मेघालय में आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 8 फरवरी को होगी, जबकि 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नागालैंड और मेघालय दोनों रियासतों में वोटिंग 27 फरवरी को होगी। कुछ और तफसील हमारे नामानिगार से। नागालैंड में कुल 13,17,632 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। हतमी वोटर फहरिस्तों में 24,689 नए राय दहिंदगान के नाम शामिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर रियासत में 2,315 पोलिंग मरकज बनाए जाएंगे। इनमें 196 पोलिंग मरकज ऐसे होंगे जहां पूरा अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा नागालैंड में 10 पोलिंग मरकजों पर माजूर अफराद मुतय्यन रहेंगे। कोहिमा से असनुओं की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। उधर त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल पूरा हो गया। 60 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 305 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। कागजात की जांच पड़ताल आज की जाएगी, जबकि 2 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा ने कल अपना पर्चा भरा। वो अगरतला में टाउन बर्दोवली हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक ने धानपुर हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।
उधर कांग्रेस के उम्मीदवारों सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा ने भी कल अपने अपने पर्चे भरे। त्रिपुरा में पोलिंग 16 फरवरी को होगी। तीनों रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 77वें इजलास के सदर कसाबा कोरोसी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब कोरोसी ने ये बात वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के साथ मुलाकात के बाद कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कही। रूस यूक्रेन लड़ाई के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया क्योंकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सलामती कौंसिल में इस्लाहात निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मामले पर भारत बहुत ज्यादा सरगर्म है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने जनाब कोरोसी की भारत के पहले दौरे और G20 भारत के लिए उनकी हिमायत पर खुशी का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वजीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर जहती निज़ाम के तई भारत के अहद को दोहराया। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने जनाब कोरोसी के साथ आलमी आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बरोएकार लाए जाने की अहमियत के बारे में भी तबादला ख्याल किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज व्हाइट हाउस में अमरीका के अपने हम मनसब जैक सुलिवान के साथ बातचीत में अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से मुताल्लिक़ पहल ICET के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वो इस मौजू पर पहली बाज़ाब्ता बातचीत में शिरकत के लिए कल वाशिंगटन पहुंचे हैं। पिछले साल टोक्यो में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान मुलाकात के बाद एक बयान में ICET का पहली बार तस्करा किया गया था। कौमी सलामती के मुशीर के हमरा एक आला इख्तियाराती वफ़द भी अमरीका गया है। इसमें भारत के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर, इसरो के चेयरमैन, वजीर दिफा के साइंसी मुशीर, टेली मवासलात महकमे के सेक्रेटरी और दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम के डायरेक्टर जनरल शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खवातीन के कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस से खिताब करेंगी। प्रोग्राम का मौजू है सशक्त नारी सशक्त भारत। इसका मकसद उन खवातीन की कामयाबियों का एतराफ करना और उनकी सताइश करना है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सफर में बेहतरीन काम किया है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति जुबिन ईरानी भी इस मौके पर मौजूद होंगी। कौमी कमीशन खवातीन के रियासती कमीशन, सिफारत खानों और कानून से वाबस्ता शख्सियात, दूसरे महकमों और गैर सरकारी तंजीमों की अहम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। कमीशन अपना 31वां यौम तासीस मनाने के लिए आज से 2 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद भी कर रहा है। तालीम से मुतालिक G20 के पहले वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तालीम के शोबे में डिजिटल तकनीक के रोल के मौजू पर एक सेमिनार के साथ शुरू हो रही है। IIT मद्रास में आला तालीम के शोबे के सेक्रेटरी संजय मूर्ति इसकी सदारत करेंगे। इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर V कामाकोटी आज सेमिनार में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कल महाराष्ट्र में पहली मॉडल G20 सरबराह मीटिंग का इफ्तिताह किया। मुंबई के नजदीक रामभाव महालगी प्रबोधनी के उत्तान कैंपस में इस 2 रोजा सरबराह मीटिंग का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने कोविड के बाद के चैलेंजों, आबो हवा के बहरान और खुराक नीज तवानाई के बहरान जैसे आलमी उथल पुथल के हालात में G20 की सदारत संभाली है। उन्होंने कहा कि भारत का ये मानना है कि हर चैलेंज एक मौका लेकर आता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले मकामात पर कल से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। रियासत में सर्दी का जोर बढ़ गया है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि फिर से बर्फबारी होने के बाद सयाहों की तादाद बढ़ गई है। केदारनाथ में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश होने से मौसम सर्द हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऊंचाई वाले दीगर मकामात बर्फ की चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। कल हिमालयाई खित्ते में भारत चीन सरहदी इलाके में बर्फ के तोदे गिरने का वाकया पेश आया। अलबत्ता किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। देहरादून से RK मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
शिमाली रेलवे के सीनियर पीआरओ आर के राणा ने बताया है कि कोहरे की वजह से 28 रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के लिए अवामी खिदमात की नशरियात की जिम्मेदारी के सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की है। इन रहनुमा खतूत के तहत ब्रॉडकास्टर्स को रोजाना आधा घंटा अवामी खिदमात की नशरियात के लिए मखसूस करना होगा। वजारत ने ये वजाहत की है कि ये जरूरी नहीं कि आधे घंटे का एक ही प्रोग्राम हो, बल्कि अलग अलग औकात में छोटे छोटे प्रोग्राम भी पेश किए जा सकते हैं। इस तरह की नशरियात के लिए कौमी अहमियत और समाजी इफादियत के हामिल मौज़ूआत का इंतखाब किया जा सकता है। इसमें तालीम, ख्वानदगी का फरोग, ज़राअत और देही तरक्की, ख़वातीन की बहबूद, कौमी यकजहती और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ नीज़ सक़ाफ़ती विरसा शामिल हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कल से मध्य प्रदेश में शुरू हो गए हैं और 11 फरवरी तक जारी रहेंगे। खेलों और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तातिया तोपे नगर स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब में इन खेलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में खेलों के फरोग के लिए लगातार कोशिशें की हैं। खेलो इंडिया के आयोजन में आज से पहले जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, अब अगले 5 वर्षों की भी अनुमति इसके लिए मिल गई है और 3200 करोड़ रुपए का खेलो इंडिया योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चाहे निखित जरीन हमारे सामने हो, अविनाश साबले हो हमारे सामने हो, या अन्य खिलाड़ी यहाँ पर आए हो, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले शायद ही दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो कि अपने खिलाड़ियों से बात करता हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं बार बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। इस सिलसिले में कुछ और तफसील हमारे नामानिगार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर वसुधैव कुटुंबकम तक हर चीज का नजारा पेश किया गया, जिसमें फन सकाफत, मौसीकी और नौजवानों के जोश व जज्बे पर जोर दिया गया। खिलाड़ी और शायकीन दोनों गेम्स मैस्कट्स मुगली और चीता आशा की मौजूदगी में थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो पर झूम उठे। मारूफ फनकारों जैसे शान, नीति मोहन, अभिलिप्सा पांडा, ड्रमर शिवमणि और दीगर आर्टिस्ट ने लेजर शो और आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से मजमे को खुश कर दिया। भोपाल से खबरनामे के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं फहीम अहमद। खवातीन क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका में ईस्ट लंदन में जारी 6 मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान में कल एक मस्जिद में खुदकुश धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 59 हो गई है, जबकि 157 अफराद जख्मी हुए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले कुल जमाती मीटिंग की खबर को अपनी शेसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शेसुर्खी है, लोकसभा स्पीकर ने बजट इजलास इंतजामात का जायजा लिया, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के हवाले से लिखा है कि पार्लियामेंट में आम बजट और शुक्रिया की तहरीक में होगी तमाम उमूर पर बहस। अखबार मिलाप ने 2 फरवरी को जोधपुर में G20 रोजगार ग्रुप की पहली मीटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, बीजापुर से खातून नक्सल इंतहा पसंद गिरफ्तार। अखबार प्रताप ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अहमियत दी है कि साइंस और इख्तिरा की वजह से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। अखबार मशरिक ने वजीर दाखिला अमित शाह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि आयुष्मान भारत स्कीम से 80 करोड़ लोगों को तमाम तिब्बी अखराजात से निजात मिली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हो रहा है। आज ही इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा, जबकि मरकजी बजट कल पेश होगा। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खवातीन से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में भोपाल में एक शानदार तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका में 6 मुल्की सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।